एग्जाम्पल देख रहे हैं अपन, देखो सदिश समष्टि के उदाहरण देख रहे हैं, देखो सदिश समष्टि के उदाहरण अपन देख रहे हैं, देखो सदिश समष्टि के उदाहरण। पहला उदाहरण अपन देख रहे हैं, देखो अगर अपन v बराबर केवल 0 भी ले लेते हैं, देखो v में तो मैंने क्या लिया, देखो केवल 0 लिया है, देखो v क्या होना चाहिए, एक नॉन इम्पिटी सेट होना चाहिए, तो v में मैंने केवल 0 ले लिया। देखो क्षेत्र में ले रहा हूं, ये ले रहा हूं, देखो क्षेत्र अपन कोई भी ले सकते हैं, मान लो मैंने q ले लिया या r ले लिया या c ले लिया, देखो इनमें से कोई भी एक क्षेत्र ले रहा हूं, देखो क्षेत्र ले लिया अपने q r c ले लिया। देखो सदिश योग है वो सामान्य योग है, देखो सदिश योग अपन डिफाइन कर रहे हैं किससे, सामान्य योग से। देखो कैसे भी डिफाइन हो सकता है, सामान्य योग कह रहे हैं सदिश योग को। देखो अदिश गुणा है उसको अपन कह रहे हैं सामान्य गुणा कह रहे हैं, देखो जो यूजुअल मल्टीप्लीकेशन होता है वही अपन कह रहे हैं, देखो सामान्य गुणा है, देखो अदिश गुणा। अब v है वो f के साथ में मिलके सदिश समष्टि बनाएगा या नहीं बनाएगा, वो अपने को चेक करना है। देखो v इन क्षेत्र के साथ में मिलके सदिश समष्टि बनाता है या नहीं बनाता, वो अपन चेक करेंगे। देखो अब सबसे पहली बात तो देखो अपने क्या होना चाहिए, सदिश योग की समर्थता। पहला नियम आपको क्या चेक करना है, सदिश योग की समर्थता। देखो चेक करके देखते हैं अपन, देखो सदिश योग की समर्थता, सदिश योग की समर्थ। सदिश योग की समर्थता का मतलब क्या है, देखो v के कोई भी दो अवयवों की अगर अपन योग संक्रिया करवाएं तो वापिस क्या आना चाहिए, v का अवयव आना चाहिए। यहाँ पे v के कोई दो अवयव ले लो, कौन से अवयव ले सकते हैं v के, 0 तो ले सकते हैं, भी 0 v का ले लिया, फिर मैंने 0 v का ले लिया। अब 0 की 0 से सदिश योग कराओ, सदिश योग को अपने कैसे डिफाइन कर रखा है, सामान्य योग से डिफाइन कर रखा है। तो 0 में अगर अपन 0 जोड़ेंगे कितना आएगा, 0 वापिस किसका आ रहा है, v का आ रहा है। देखो तो सदिश योग समर्थ हो गया। देखो सदिश योग क्या हो गया, समर्थ हो गया। देखो ये अपन देख सकते हैं। देखो यानी v के अवयव से योग संक्रिया करवाएंगे। योग कैसे भी डिफाइन किया हो सकता है, अब यहां अपने सामान्य योग डिफाइन कर रखा है इसको। देखो तो v के अवयव में अगर v का अवयव जोड़े तो वापिस v का अवयव आना चाहिए। देखो आ रहा है वापिस v का अवयव। देखो ऐसे अपन चेक करेंगे अदिश गुणन की समर्थता। देखो अदिश गुणा की समर्थता चेक करेंगे। देखो ये दो नियम तो कम से कम सबसे पहले चेक करने चाहिए। देखो अदिश गुणा की समर्थता। देखो अदिश गुणा का मतलब क्या है, एक एलिमेंट v का ले लो। देखो एक एलिमेंट अपन f का ले लो, f का क्या एलिमेंट ले सकते हैं, यहां से कुछ भी ले लो, f का एलिमेंट क्या लें, 5 ले लिया, मान लो कुछ भी ले लिया अपने, 5 अपने f का एलिमेंट ले लिया। देखो अब इन दोनों का गुणा करवाएंगे। देखो दोनों का गुणा, अदिश गुणा कैसे डिफाइन कर रखा है अपने, सामान्य गुणा से डिफाइन कर रखा है। देखो अब 0 को 5 से गुणा कराओ। देखो कितना आएगा, 0 0 वापिस v में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है। देखो तो अदिश गुणा भी समर्थ हो गया। देखो अदिश गुणा भी समर्थ हो गया। देखो वापिस v में आना चाहिए। एक एलिमेंट अगर f का लेंगे, एक एलिमेंट v का लेंगे, तो दोनों की संक्रिया करवाने पे वापिस v का एलिमेंट आना चाहिए। देखो तो इसका मतलब अदिश गुणा भी समर्थ हो गया। देखो स्केलर मल्टीप्लीकेशन और वेक्टर एडिशन दोनों के लिए v क्या है, क्लोज्ड है। देखो दोनों के लिए v क्या होगा, क्लोज्ड होगा। देखो अब वो 5 नियम अपने को और चेक करने होते हैं। देखो तो पहला नियम अगर अपन देखें तो पहला नियम क्या है, v1 क्या है, v1 का मतलब ये हो गया कि v प्लस अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। तो 0 है वो प्लस संक्रिया के लिए अबेलियन ग्रुप है क्या, 0 की अगर अपन बात करें तो यहां सामान्य प्लस ही ले रहे हैं अपन, ये प्लस संक्रिया के लिए अबेलियन ग्रुप है या नहीं, या ऐसे लिख देते हैं अपन इसको, v है वो प्लस संक्रिया के लिए अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। देखो v प्लस संक्रिया के लिए अबेलियन ग्रुप है। देखो पहला नियम अपन यही तो चेक करते हैं। यहां v बराबर तो अपने क्या ले रखा है, 0 ले रखा है। देखो v बराबर तो अपने 0 ले रखा है, और सदिश योग बराबर अपने ले रखा है, सामान्य प्लस ले रखा है। देखो अब अपन ये बात जानते हैं, देखो सबसे छोटा ग्रुप अगर अपन देखें तो यही तो होता है सबसे छोटा ग्रुप। थोड़ा सा अपने अलजेब्रा के अंदर देखो, ध्यान में लाओ ये बात। सबसे पहले अपने बात की थी सबसे छोटा ग्रुप अगर लिखना होता है तो कैसे लिखते हैं, यहां जो भी संक्रिया ले रहे हो उसका तत्सम अवयव ले लो। यहां पर यहां जो भी संक्रिया ले रहे हो उसका तत्सम अवयव लिख लो, ये दोनों मिलकर हमेशा ग्रुप बना देते हैं। देखो जो भी संक्रिया ले रहे हो उसका यहाँ तत्सम अवयव ले लो, ये दोनों मिलकर हमेशा ग्रुप बनाते हैं। अगर यहाँ प्लस ले रहे हो तो 0 ले लो, यहां अगर गुणा ले रहे हो तो 1 ले लो। देखो ये दोनों मिलकर हमेशा ग्रुप बना देते हैं। देखो तो ये 0 प्लस संक्रिया के लिए क्या हो जाएगा, अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। देखो 0 प्लस संक्रिया के लिए अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। देखो थोड़ा ये लिख देते हैं। देखो 0 है वो प्लस संक्रिया के लिए अबेलियन ग्रुप है। देखो प्लस संक्रिया के लिए अबेलियन ग्रुप है। देखो तो पहला जो नियम है वो लग जाएगा। देखो
अब आगे वाली जो नियम है ना, वो बंटनता है, साचरीयता है, वो संख्याओं के समुच्चय में वैसा लग जाते हैं, चेक करने की जरूरत नहीं है। सामान्य अगर योग और गुणा ले रहे हो और सामान्य अगर ये एलिमेंट ले रहे हो तो वो सारे नियम लग जाएंगे, लगेंगे या नहीं? एक में दो जोड़ के फिर उसको तीन से गुणा कर दो, या पहले दो को तीन से गुणा करके फिर एक से गुणा कर दो, क्या फर्क पड़ेगा, बराबर आएगा मान। तो वो सारे नियम ये संख्याओं के समुच्चय में लग जाएंगे, देखो वो सारे नियम संख्याओं के समुच्चय में लग जाएंगे, देखो। तो यहां अपन ये कह सकते हैं इसी प्रकार प्रतिबंध, आगे वाले जो प्रतिबंध है वो भी सत्य हो जाएंगे, देखो इसी प्रकार प्रतिबंध V2 V3 V4 V5 भी सत्य है, देखो सत्य है, देखो। अतः VF क्या हो जाएगी, एक सदिश समष्टि हो जाएगी, देखो। अतः VF क्या हो जाएगी, सदिश समष्टि है, देखो। V और F दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, सदिश समष्टि बनाएंगे, देखो, जिसे कहते हैं शून्य सदिश समष्टि भी कहते हैं, देखो जिसे शून्य सदिश समष्टि कहते हैं, देखो जिसे कहते हैं शून्य सदिश समष्टि, जीरो वेक्टर स्पेस, शून्य सदिश समष्टि कहते हैं, देखो शून्य सदिश समष्टि कहते हैं, देखो जीरो वेक्टर स्पेस कहते हैं, देखो। तो सबसे छोटी सदिश समष्टि अगर अपन देखें तो क्या होना चाहिए इसमें, अगर 1 होगा तो बन जाएगी, बताओ देखिए। V बराबर अगर अपन 1 ले लें तो बन जाएगी सदिश समष्टि, बनेगी या नहीं? क्यों नहीं बनेगी? है पहली बात तो अदिश गुणा संवर्ती नहीं होगा। अगर मान लो यहां 1 ले लेते, यहां 1 ले लेते, यहां 5 लेते, दोनों का गुणा 5 आता, 5 इसमें थोड़ी आ जाता V में। दूसरी बात प्लस संक्रिया के लिए ग्रुप ही नहीं होता, फिर भी प्लस संक्रिया के लिए ग्रुप होने के लिए प्लस संक्रिया का तत्समक अवयव तो जरूर होना चाहिए उस समूचे में, ये ध्यान रखो। देखो मोटी मोटी बातें यहां देखनी पड़ेंगी अपने को भी। सबसे पहली बात तो ये समवर्ता चेक कर लो, फिर ये देखो आप प्लस संक्रिया के लिए अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि प्लस संक्रिया के अबेलियन ग्रुप के लिए क्या क्या होना चाहिए। तो मोस्टली अगर अपन देखिए तत्समक अवयव है, प्रतिलोम अवयव है, ये होने चाहिए। आगे वाले नियम लग जाएंगे, बंटनता वगैरह लग जाती है, लेकिन ये जो अपने को प्लस संक्रिया के लिए अबेलियन ग्रुप है या नहीं, वो अपने को जरूर देखना पड़ेगा। और प्लस संक्रिया का अबेलियन ग्रुप होने के लिए प्लस संक्रिया का कम से कम तत्समक अवयव उसमें जरूर होना चाहिए। तो प्लस संक्रिया का तत्समक अवयव 0 है, वो होना चाहिए। देखो अगर 1 होगा, केवल 1 होगा तो फिर तत्समक अवयव नहीं आएगा इसमें, तो ग्रुप नहीं बनेगा। देखो तो यहां आपने 4-5 एग्जाम्पल दे रखे हैं, देखो इसके 4-5 एग्जाम्पल दे रखे हैं, वो स्टैंडर्ड है, उनको अपन देखते हैं। देखो कुछ एग्जाम्पल अपन देख रहे हैं, जैसे सेकंड एग्जाम्पल ये ले रहा हूं मैं। देखो V बराबर ले लिया अपन, नहीं ले लिया। देखो V अपन इस टाइप का समुच्चय ले रहे हैं। देखो V के अंदर अपने को n टपल्स दे रखे हैं, देखो ये दे रखे हैं। देखो जहां ये किसके एलिमेंट है, देखो F के एलिमेंट है, ये सारे F के एलिमेंट है। देखो F अपन ले रहे हैं, देखो कोई भी ले सकते हैं अपन, F अपन कोई भी Q R C ले रहे हैं। देखो F अपन कोई भी ले रहे हैं। देखो F मान लो Q हो सकता है, R हो सकता है, C हो सकता है। देखो ये अपन ले रहे हैं। देखो V अपने इस टाइप का समुच्चय लिया, ये बात समझ रहे हो। V के अंदर देखो A1 A2 AN टाइप के एलिमेंट है। जैसे अपन कहते हैं ना 3 टपल्स का मतलब क्या होता है, जैसे अपन ने किसी एलिमेंट को ऐसे लिख रखा है, देखो 1 2 3, तो इसका मतलब ये किसका एलिमेंट है, 3 टपल्स वाले समुच्चय का एलिमेंट है। देखो ऐसे अपन n टपल्स वाले एलिमेंट ले रहे हैं। देखो इसके अंदर V के अंदर अपन n टपल्स वाले एलिमेंट ले रहे हैं। देखो इसके अंदर, और ये सारे किसके एलिमेंट है, फील्ड के एलिमेंट है। देखो फील्ड कोई भी हो सकता है, Q R C कोई भी हो सकता है। देखो फील्ड कोई भी हो सकता है। देखो ये अपन देख रहे हैं। देखो अब सदिश योग को अपन कैसे डिफाइन कर रहे हैं, देखो सदिश योग को इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। ये डिफाइन किया हुआ है सदिश योग, ये संक्रिया अपने को दी हुई आएंगी क्वेश्चन में, संक्रिया अपने को क्वेश्चन में दी हुई आएंगी। सदिश योग अपन इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। यहां पे देखो A1 A2 AN, अगर इसमें अपन B1 B2 BN जोड़े, B1 B2 BN जोड़े, सदिश योग को अपन इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। देखो तो ऐसे डिफाइन कर रहे हैं। देखो A1 प्लस B1 A2 प्लस B2, ऐसे अपन डिफाइन कर रहे हैं। देखो AN प्लस BN, इस तरीके से अपन डिफाइन कर रहे हैं। देखो सदिश योग को ऐसे डिफाइन कर रहे हैं। देखो अदिश गुणा को ऐसे डिफाइन कर रहे हैं। देखो अदिश गुणा, देखो बीच में वो प्लस लगाना चाहिए तो वो लगा सकते हैं, सामान्य एक ही बात है। देखो अदिश गुणा को अपन ऐसे डिफाइन कर रहे हैं। देखो अदिश गुणा को अपन ऐसे डिफाइन कर रहे हैं। देखो अल्फा A1 अल्फा A2,
अल्फा ए है, ये डिफाइन कर रहे हैं। सदिश योग को अपने ऐसे डिफाइन कर दिया, अदिश गुणा को अपने ऐसे डिफाइन कर दिया। देखो अगर सेम इसी तरीके से डिफाइन कर रहे हो तब की मैं बात कर रहा हूं, सदिश योग सेम इसी तरीके से लिखा हुआ आएगा। देखो क्वेश्चन में अदिश गुणा अगर इसी तरीके से लिखा हुआ है तब अपन ये बात कह सकते हैं सीधी। देखो तब अपन ये बात कह सकते हैं कि वीएफ है वो सदिश समष्टि हो जाएगी। देखो तब वीएफ है वो सदिश समष्टि होगी। देखो वीएफ सदिश समष्टि होगी, वीएफ सदिश समष्टि होगी यदि सदिश योग व अदिश गुणा संक्रिया संवर्त हो जाए। यदि सदिश योग व अदिश गुणा संक्रिया संवर्त हो, एक बार समझो। देखो कोई बात समझ में नहीं है पूछना, धीरे धीरे पढ़ते हैं इसको। देखो यदि सदिश योग व अदिश गुणा संक्रिया संवर्त हो, देखो दोनों क्या होनी चाहिए, क्लोज्ड होनी चाहिए। देखो फिर वो सदिश समष्टि हो जाती है। देखो ये होना चाहिए। देखो ये जो सदिश समष्टि है इसको अपन ऐसे भी लिखते हैं। देखो इसे वी एन एफ कैसे लिख देना, इस सदिश समष्टि को, इस सदिश समष्टि को देखो को वी एन एफ या एफ एन एफ से व्यक्त करते हैं। देखो से व्यक्त करते हैं। देखो यदि एफ बराबर आर हो, यानी फील्ड अगर अपन आर ले रहे हैं, जो क्षेत्र ले रहे हैं वो अगर अपन वास्तविक संख्याओं का समूह से ले रहे हैं, तब इसे वास्तविक यूक्लिडियन समष्टि भी कहते हैं। तब इसे कहेंगे वास्तविक यूक्लिडियन समष्टि। देखो लिखो, मैं बता रहा हूं। देखो अभी तब इसे वास्तविक यूक्लिडियन समष्टि, स्पेस भी कहते हैं। देखो सदिश योग को अपने को कैसे डिफाइन करना है, अगर कोई भी इसके दो अवयवों को जोड़ोगे तो इस तरीके से जोड़ना है। देखो पहले अवयव में पहला अवयव जोड़ देना, दूसरे में दूसरा जोड़ देना, इस तरीके से जोड़ देना। देखो अदिश गुणा अपने ऐसे डिफाइन कर रखा है। देखो अल्फा का अगर A1 A2 AN से गुणा करेंगे तो ऐसे करेंगे। देखो अल्फा को इन सभी से गुणा कर देंगे। देखो तब अपन ये कह सकते हैं कि वीएफ है वो क्या हो जाएगी, सदिश समष्टि हो जाएगी यदि सदिश योग और अदिश गुणा संक्रिया संवर्त हो जाए। अगर ये दोनों संवर्त हो जाएंगे तब वो क्या हो जाएगी, सदिश समष्टि हो जाएगी। देखो तब वो क्या होगी, सदिश समष्टि होगी। देखो ये अपन कह रहे हैं। देखो जैसे एग्जाम्पल अभी देख रहे हैं अपन। देखो तब सदिश योग व अदिश गुणा अगर संक्रिया संवर्त हो जाएगी तब ये क्या होगी, सदिश समष्टि होगी। ऐसी सदिश समष्टि को अपन ऐसे भी लिखते हैं। देखो ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो वास्तविक यूक्लिडियन समष्टि कहते हैं यदि एफ अपन आर ले रहे हैं, तो एफ बराबर अगर आर ले रहे हैं तब इसको अपन कहेंगे वास्तविक यूक्लिडियन समष्टि। देखो छोटा एग्जाम्पल अपन इसका देखते हैं। देखो मान लो मैंने ये ले लिया। देखो छोटा एग्जाम्पल अपन देख रहे हैं। देखो मान लो मैंने v बराबर ये ले लिया। देखो v के अंदर अपन ये ले रहे हैं। देखो 3 टपल्स वाले एलिमेंट ले रहे हैं। देखो अपन v के अंदर 3 टपल्स वाले एलिमेंट ले रहे हैं, जहां पे ये सारे किसके एलिमेंट ले रहे हैं, देखो r के एलिमेंट ले रहे हैं। देखो ये ले रहे हैं। f भी ले लिया, सपोज अपने r ले लिया। देखो f भी अपने r ले लिया। देखो ऐसे ले लिया। देखो ये सारे एलिमेंट अपन r के ले रहे हैं और f भी अपने r ले लिया। अब ये सदिश समष्टि बनेगी या नहीं बनेगी। देखो ऐसी संख्याओं का जो समुच्चय बनेगा वो सदिश समष्टि बनाएगा या नहीं बनाएगा। देखो इस बात का मतलब क्या, बात समझ रहे हो, इसमें 3 टपल्स वाले एलिमेंट हैं, A1 A2 A3 टाइप के एलिमेंट है। देखो ये A1 A2 A3 क्या होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए। देखो बात समझ रहे हो, किस टाइप के एलिमेंट आएंगे इसके अंदर, इसके अंदर इस टाइप के एलिमेंट आएंगे, 1 2 3 भी आएगा इसके अंदर,
इसके अंदर 0 0 भी आएगा, इसके अंदर -1 -2 -3 भी आएगा। ऐसे एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, देखो ऐसे एलिमेंट्स इसके अंदर हैं। तो ये इन संख्याओं का जो समुच्चय है वो इसके साथ में मिलकर वेक्टर स्पेस बना सकता है या नहीं बना सकता, वो अपन चेक कर रहे हैं। देखो तो केवल आप इतना चेक कर लो कि सदिश योग और अदिश गुणा इसमें समर्थ है या नहीं। देखो अगर वो समर्थ हो जाएंगे तो ये फिर सदिश समष्टि बना देगा। देखो अब यहां अगर अपन देखें तो देखो सबसे पहले अपन चेक कर रहे हैं सदिश योग चेक कर रहे हैं। देखो सबसे पहले अपन चेक कर रहे हैं सदिश योग चेक कर रहे हैं। देखो केवल दो बातें कम से कम अपन चेक कर लेंगे। देखो सदिश योग की समर्थता, देखो सदिश योग की समर्थता अपन चेक कर रहे हैं। देखो पहले थोड़ा वो डेफिनेशन भी ध्यान में होनी चाहिए अच्छी तरह। देखो सदिश योग की समर्थता का मतलब क्या है, ऐसे दो एलिमेंट लो आप, V1 बराबर ले लिया मैंने, V1 बराबर क्या लें 1 2 3 ले लिया सपोज, V2 बराबर अपन ले लेते हैं, ये अपन V का एलिमेंट ले रहे हैं। देखो ऐसे ही V2 बराबर ले लिया अपन ने, ये ले लिया, देखो कुछ भी ले लो 3 5 6 ले लिया मैंने, देखो इसका एलिमेंट ले लिया। देखो अब इन दोनों को जोड़ेंगे। देखो V1 प्लस V2 का मान निकाल रहे हैं, कैसे डिफाइन कर रखा है वहां पे V1 प्लस V2, कैसे जोड़ोगे इन दोनों एलिमेंट को, कैसे जोड़ोगे, सामान्य तो जोड़ेंगे, V1 प्लस V2 कह दो, वैसे कह दो चाहिए सदिश योग कह रहे हो तो आप, या ऐसे अपन कह रहे हैं। देखो मान लो ऐसे भी कह सकते हैं, एक ही बात है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, पहले एलिमेंट में पहला एलिमेंट जोड़ेंगे कितना आएगा 1 + 3, फिर इसमें 2 में 5 जोड़ेंगे। देखो एक बार थोड़ा समझने के लिए ऐसे कर देते हैं, 3 में 6 जोड़ेंगे। देखो यानी कितना आ रहा है इसका मान 4 7 और 9 आ रहा है। ये एलिमेंट वापिस V में आएगा या नहीं आएगा, देखो वापिस V में आ जाएगा। देखो तो सदिश योग की संवर्तता हो रही है। देखो यहाँ पे सदिश योग संवर्त है। देखो सदिश योग संवर्त है। देखो यानी अपन ये कह सकते हैं अतः सदिश योग संवर्त है। देखो सदिश योग संवर्त हो जाएगा। देखो अब ये इतना अपने को करने की जरूरत ही नहीं है, वैसे अपन थोड़ा सोच सकते हैं। देखो इस बार इनके बारे में थोड़ा ऐसे देखना पड़ेगा अपने को भी, वैसे देख लो आप, ये सारे रियल नंबर ही तो हैं। अब ये सारी वास्तविक संख्या है, तो इनमें अगर ऐसा ही समुच्चय अपन जोड़ेंगे तो जो आएंगे वो कोई ना कोई रियल नंबर ही आएंगे, और इसमें सारे रियल नंबर हैं। देखो तो इसका मतलब सदिश योग क्या हो जाएगा, संवर्त हो जाएगा। फिर अपन चेक करेंगे अदिश गुणन की संवर्तता। देखो अदिश गुणन की संवर्तता चेक करेंगे। देखो अदिश गुणा की संवर्तता चेक करेंगे। देखो अदिश गुणा की संवर्तता का मतलब एक एलिमेंट तो अपने को लेना है f का। f का क्या एलिमेंट माने यहाँ पे, कुछ भी मान लो, f के अंदर √3 मान लिया सपोज अपन ने, √3 अपन ने f का एलिमेंट ले लिया। देखो √3 लिया अपन ने, f का एलिमेंट लिया। देखो एक एलिमेंट ले लो यहां से, v का ले लो, क्या लें v का एलिमेंट 1 2 3 ले लो, कुछ भी ले लो। देखो 1 2 3 ये अपन ने एलिमेंट ले लिया, v का ले लिया। देखो अब इन दोनों का गुणा कराओ। देखो इन दोनों का गुणा करवा रहे हैं। देखो ये तो अपने अल्फा का मान लिया, ऐसे कह दो इसको, अल्फा कह दो आप, ची अल्फा कह दिया। अब अपन इसका का मान निकाल रहे हैं। देखो अल्फा डॉट v का मान निकाल रहे हैं। देखो अल्फा डॉट v का मान निकाल रहे हैं। देखो जो f का एलिमेंट ले रहे हैं उसको अपन अल्फा कह रहे हैं, v का एलिमेंट ले रहे हैं उसको v कह रहे हैं। देखो अब दोनों का अगर अपन गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा, गुणा कैसे डिफाइन कर रखा है, कैसे करोगे इसका गुणा, सामान्य गुणा सबसे गुणा कर देंगे। देखो तो यहां आएगा √3 आएगा, यहाँ 2 √3 आएगा, यहाँ 3 √3 आएगा। देखो ये आएगा। अब ये जो एलिमेंट है वो v में आना चाहिए, आएगा या नहीं आएगा, देखो देखिए ये एलिमेंट v में आ जाएगा। देखो ये एलिमेंट v के अंदर आ जाएगा। देखो ये एलिमेंट वापस किसके अंदर आ जाएगा, v के अंदर आ जाएगा। देखो तो v के अंदर आ जाएगा, इसका मतलब अदिश गुणा संक्रिया इसमें क्या हो जाएगी, संवर्त हो जाएगी। देखो अतः अदिश गुणा इसमें संवर्त है। देखो अदिश गुणा संवर्त है। देखो अदिश गुणा संवर्त है। देखो ये है। देखो अदिश गुणा संवर्त है। देखो अब आगे वाले नियम भी अगर अपन देखना चाहें तो देख सकते हैं। बाकी मैंने ये कहा कि जो संक्रिया मैंने डिफाइन की है वहां पे अगर वैसी की वैसी डिफाइन की हुई है तो आपको कुछ भी नहीं चेक करना, ये दो बातें चेक कर लेना बस, फिर आगे वो सदिश समष्टि हो जाएगी, क्योंकि एक स्टैंडर्ड सदिश समष्टि लिखी है अपने वहां पे। सुनेंगे देखो ये संक्रिया अगर ऐसे के ऐसे डिफाइन कर रखी है, देखो a1 a2 an प्लस b1 b2 bn बराबर ऐसे डिफाइन कर रखा हो और ये ऐसे डिफाइन कर रखा हो, तो ऐसा समुच्चय, ऐसे n टपल्स का समुच्चय हमेशा एक सदिश समष्टि बनाता है। देखो ऐसे n टपल्स का समुच्चय हमेशा एक सदिश समष्टि बनाएगा। देखो तो ये आगे अगर अपन चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं, बाकी सदिश समष्टि बनाएगा। देखो अब आगे अपने को क्या चेक करना है कि v क्या होना चाहिए, सदिश योग संक्रिया के लिए ग्रुप होना चाहिए। सदिश योग संक्रिया के लिए ग्रुप के लिए इसमें तत्समक अवयव होना चाहिए। इसमें तत्समक अवयव आ जाएगा क्या, देखो देखिए अगर यहाँ पे तत्समक अवयव देखिए तो क्या होगा, v1 की अगर अपन बात करें, मान लो v को अगर अपने को प्लस संक्रिया के लिए अबेलियन ग्रुप सिद्ध करना है, तो अबेलियन ग्रुप की अगर अपन बात करें मोटा मोटा अगर अपन देखें, सुनना देखो इधर तत्समक अवयव देखें तो इसमें तत्समक अवयव क्या हो जाएगा, 0 0 0 हो जाएगा तत्समक अवयव। प्लस संक्रिया के लिए वैसे भी तत्समक अवयव 0 तो लेते, तो तत्समक अवयव हो गया 0 0 0
वो इसके अंदर है देखो, वी के अंदर है देखो। प्रतिलोम अगर अपन देखेंगे तो प्रतिलोम भी देख सकते हैं, प्लस संक्रिया की प्रतिलोम ही तो देखने। तो 1 2 3 का अगर अपन प्रतिलोम देखेंगे तो इसका प्रतिलोम क्या आएगा, -1 -2 -3 आएगा। वो वापिस वी में आएगा या नहीं आएगा, आ जाएगा देखो, ये भी वापिस वी के अंदर आ जाएगा देखो। ये थोड़ा देखना, देखिए ये बात भी, तत्समक अवयव यही तो आएगा। इसको आप किसी भी अवयव में जोड़ोगे तो वही अवयव आ जाएगा। तत्समक अवयव का मतलब ऐसा अवयव जिसकी किसी भी अवयव से संक्रिया करवाएं तो वापिस वही अवयव आना चाहिए देखो। तो इसको अपन 0 0 0 को चाहे किसी भी अवयव में जोड़ दो, वापिस वही आएगा देखो। तो तत्समक अवयव ये हो जाएगा देखो। प्रतिलोम अगर अपन देखें तो ये हो जाएगा। तो इसका मतलब वी क्या हो जाएगा, प्लस संक्रिया के लिए अबेलियन ग्रुप हो जाएगा देखो। वी प्लस अबेलियन ग्रुप हो जाएगा देखो। वी प्लस संक्रिया के लिए अबेलियन ग्रुप होगा देखो। सदिश योग संक्रिया के लिए ओबेली ग्रुप होगा देखो, ओबेली ग्रुप हो जाएगा देखो। ऐसे अपन कह सकते हैं नहीं। इसी प्रकार आगे वाले नियम भी सत्य होंगे देखो, लेकिन संक्रिया ऐसे ही डिफाइन की हुई होनी चाहिए। इसी प्रकार V2 V3 V4 है वो भी सत्य हो जाएंगे देखो। अतः इसको देखो अपन ऐसे लिख सकते हैं, सुनेंगे देखो इसको V3R लिखेंगे, इसको देखो, इसको लिखेंगे V3R। 3 टपल्स वाले एलिमेंट है इसके अंदर देखो, 3 टपल्स वाले एलिमेंट है और फील्ड क्या है देखो, R है देखो। अगर n टपल्स वाले एलिमेंट होते तब उसको मैंने लिखा था VNF लिखा था देखो। अब इसको कहेंगे V3R कहेंगे देखो। इसको अपन कहेंगे V3R, या इसको अपन ऐसे भी कह सकते हैं देखो, R3R कह सकते हैं देखो। ये कह सकते हैं देखो R3R। वहां लिखा था ना अपन ने, या तो VNF लिखते हैं या इसको अपन लिखते हैं FNF लिखते हैं देखो, ऐसे लिखते हैं। अब F यहां पे R ही तो है, तो इसको अपन लिखेंगे RNR, R3R लिखेंगे देखो। 3 टपल्स वाले एलिमेंट है और ऐसे लिखेंगे देखो। ये क्या हो जाएगी, एक सदिश समष्टि हो जाएगी देखो। ये एक सदिश समष्टि है देखो, सदिश समष्टि हो जाएगी देखो। इसको अपन कहेंगे वास्तविक यूक्लिडियन समष्टि कहेंगे देखो, क्योंकि यहां पे जो फील्ड लिया था वो अपने R लिया था देखो। फील्ड लिया था वो अपने R लिया था। अब थोड़ा सा मैं बताता हूं देखो, एक ऐसा समुच्चय लेते हैं जो सदिश समष्टि नहीं बनाता देखो। सदिश समष्टि नहीं बनाएगा वो अपन देखते हैं देखो। एक ऐसा समुच्चय लेते हैं जो सदिश समष्टि नहीं बना रहा देखो, देखते ही पता लग जाएगा। थोड़ा सा अपन प्रैक्टिस करेंगे, देखते ही पता लग जाएगा देखो। मान लो मैंने ये ले लिया देखो, इसकी जगह ऐसा समुच्चय अपन ले रहे हैं देखो। V बराबर मैंने ये ले लिया देखो। अब सुनेंगे देखो, इधर V बराबर ले लिया मैंने A1 A2 A3, ये ले लिया देखो। ये सारे एलिमेंट मैंने ले लिए, सपोज Q के ले लिए देखो, ये ले लिए। और फील्ड ले लिया मैंने R ले लिया देखो, ये ले लिया देखो। सेकंड एग्जांपल लिखना देखो, आगे लिखना सेकंड। उसी के अंडर में कर रहे हैं अपन, जो n टपल्स वाले एलिमेंट देख रहे थे उन्हीं के अंडर में कर रहे हैं देखो। A1 A2 A3 ये तो किसके एलिमेंट लिए अपन ने, Q के एलिमेंट लिए देखो। और क्षेत्र अपन ने क्या लिया देखो, R लिया देखो। अब ये देखो, देखिए सदिश योग और अदिश गुणा संक्रिया यहां संवर्त हो जाएंगी क्या? सदिश योग तो संवर्त हो जाएगा, सदिश योग तो संवर्त हो जाएगा, क्योंकि देखो Q अपने एक प्रीमेय संख्या मान रखी है भाई, A1 अपने एक प्रीमेय संख्या मान रखी है। तो A1 में प्रीमेय संख्या में अगर आप प्रीमेय संख्या जोड़ोगे तो प्रीमेय संख्या आ जाएगी, तो सदिश योग तो संवर्त हो जाएगा। देखो यहां पर अगर यहां पे अपन सदिश योग की संवर्तता चेक करें तो वो तो हो जाएगा। सदिश योग की अगर अपन बात करें तो जैसे V1 बराबर अपन ने ले लिया, मान लो क्या ले, कोई भी प्रीमेय संख्या ले लो, प्रीमेय संख्या है इसमें 1 2 3 ले लिया अपन ने देखो, ये अपन ने V का एलिमेंट ले लिया। V2 बराबर और कुछ ले लो, चाहिए 1/2 ले लो आप, 3/2 ले लो, कुछ भी ले सकते हैं अपन, वो ले लिया अपन ने देखो। मान लो 4 5 6 ले लेते हैं देखो, ये अपन ने देखो V का एलिमेंट ले लिया। अब इन दोनों को अगर अपन जोड़ेंगे तो जोड़ने पे जो मान आएगा वो V में आएगा या नहीं आएगा? V1 में V2 कैसे जोड़ेंगे, पहले एलिमेंट में पहले एलिमेंट जोड़ देंगे, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, ये वापिस किस में आएगा देखो, V में आएगा देखो। तो सदिश योग तो संवर्त हो जाएगा देखो। सदिश योग क्या हो जाएगा, संवर्त हो जाएगा देखो। सदिश योग संवर्त है देखो, सदिश योग है वो संवर्त है देखो। सदिश योग संवर्त हो जाएगा देखो। अदिश गुणा संवर्त हो जाएगा क्या, देखो देखिए अदिश गुणा संवर्त होगा या नहीं होगा देखो। अदिश गुणा चेक करने के लिए अपन क्या करेंगे देखो, सुनेंगे इधर, वेक्टर एडिशन चेक करने के लिए क्या करेंगे, एक तो f का एलिमेंट लेंगे, अल्फा है वो तो f का एलिमेंट लेंगे,
अब एफ क्या ले रखा है अपन, यहाँ पे आर ले रखा है देखो, एफ अपने आर ले रखा है तो अल्फा बराबर अपन ले सकते हैं √3 ले सकते हैं देखो, ये ले सकते हैं। कोशिश ये करोगे इसमें नहीं आए, वही बात है। अब अल्फा का मान यहां से आपने 5 ले लिया तब तो आज आ ही जाएगा, वही अपन संबंध वाले जो कल अपन पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में। भाई अपने को कोशिश ये करनी है कि ये फेल हो जाए, फिर भी अगर ऐसा कोई एलिमेंट नहीं मिलता है तब अपन कहेंगे हाँ ठीक है ये बात सही है। अब अल्फा बराबर अपने √3 ले सकते हैं, और यहां से v बराबर ले लिया अपने 1 2 3 ले लिया देखो, ये अपने v का एलिमेंट ले लिया देखो। अब इन दोनों का गुणा कराओ देखिए, अब इन दोनों का गुणा करवा रहे हैं देखो, अब इन दोनों का गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा देखो, √3 को इससे गुणा कर रहे हैं, 1 2 3 से गुणा कर रहे हैं देखो, √3 को 1 2 3 से गुणा कर रहे हैं देखो, इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा, √3 आएगा, फिर 2 √3 आएगा, फिर 3 √3 आएगा। अब ये एलिमेंट v के अंदर आ जाएगा क्या बताओ, नहीं आएगा देखो, ये एलिमेंट v में नहीं आएगा देखो, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या आ गई देखो, ये सारी अपरिमेय संख्या आ गई, जबकि समूचे v में कैसे एलिमेंट ले रखे हैं अपन ने, ये परिमेय नंबर संख्या होनी चाहिए देखो, ये परिमेय संख्या होनी चाहिए देखो, जबकि ये परिमेय संख्या आ रही है। तो यहां पे अदिश गुणा संक्रिया संवर्त नहीं है देखो, अदिश गुणा संक्रिया संवर्त नहीं है देखो, अतः अदिश गुणा संक्रिया संवर्त नहीं है देखो, अदिश गुणा है वो यहां संवर्त नहीं है देखो, अदिश गुणा है वो संवर्त नहीं है देखो। और अदिश गुणा संवर्त नहीं है इसका मतलब अपन कहेंगे कि VF है वो सदिश समष्टि नहीं है देखो, VF सदिश समष्टि नहीं है, VF सदिश समष्टि नहीं है, ये एक सदिश समष्टि नहीं है देखो F के ऊपर। थोड़ा समझ रहे हो ये बात, देखो देखिए ये एक सदिश समष्टि नहीं है देखो, तो थोड़ा सा इस तरीके से अपने को देखना पड़ेगा देखो। भी सबसे पहली बात तो सामान्य अगर वो जो संक्रिया मैंने वहां पे लिखी है वही संक्रिया अगर डिफाइन कर रखी है तो केवल ये दो बातें चेक कर लेना देखो, अगर ये दो बातें लग जाएंगी तो फिर वो आगे ग्रुप हो जाता है, सदिश समष्टि हो जाता है देखो। और कोई एग्जाम्पल अपन देखें देखो, जैसे मान लो मैंने v3 बराबर ये ले लिया देखो, इसको v3 भी कह सकते हैं, 3 टपल्स वाले एलिमेंट अगर ले रहे हैं तो उसको v3 कह सकते हैं अपन। v3 के अंदर मैंने लिए हैं देखो a1 a2 a3 टाइप के एलिमेंट लिए देखो, a1 a2 a3 टाइप के एलिमेंट लिए, जहां पे कंडीशन मैंने ये लगा दी कि a1 प्लस a2 प्लस a3 इसका मान होना चाहिए 1 होना चाहिए देखो, और f अपन ने ले लिया r ले लिया देखो। अब ये चेक करो कि ये सदिश समष्टि हो जाएगी क्या, v3 बराबर अपन ने ये लिया देखो, v3 बराबर अपन ने ये लिया देखो। सबसे पहले चेक करो सदिश योग, चेक करो देखिए, सबसे पहले अपन चेक कर रहे हैं सदिश योग। सबसे पहले अपन चेक कर रहे हैं सदिश योग, चेक कर रहे हैं देखो। सदिश योग का मतलब इसके दो एलिमेंट लो देखो, आप कैसे एलिमेंट ले सकते हो इसके, यहां कंडीशन क्या दे रखी है, तीनों को जोड़ने पे 1 आना चाहिए देखो, तो क्या एलिमेंट ले सकते हो आप, v1 बराबर क्या ले सकते हैं 1 2 0 ले लो, कुछ भी अपनी इच्छा से ले लो, 3 टपल्स वाले एलिमेंट ले लिया अपन ने देखो, ये मैंने v3 का एलिमेंट ले लिया, तीनों को जोड़ने पे क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए देखो। सॉरी 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 भाई सॉरी, ये मैंने ध्यान नहीं दिया, 1 0 0 आना चाहिए। v1 बराबर अपन ले लेते हैं 1 0 0 ले लेते हैं देखो, ये एलिमेंट ले लिया। v2 बराबर अपन क्या ले सकते हैं 0 1 0 ले सकते हैं देखो, ये ले लिया देखो। अब v1 और v2 को सदिश योग कराओ देखो, v1 और v2 का अगर अपन सदिश योग करवाएंगे तो कितना आएगा देखो, अगर v1 और v2 का सदिश योग करवाएंगे तो कितना आएगा, दोनों को जोड़ रहे हैं अपन, जोड़ने का तरीका वही है जो पीछे अपन ने डिफाइन कर रखा है। कैसे जोड़ोगे देखो, पहले एलिमेंट में पहला एलिमेंट जोड़ोगे देखो, दूसरे एलिमेंट में दूसरा एलिमेंट जोड़ोगे, तीसरा एलिमेंट में तीसरा एलिमेंट जोड़ोगे देखो। अब ये जो एलिमेंट आ रहा है वो v में आ जाएगा क्या, v3 में आ जाएगा क्या, नहीं आएगा v3 के अंदर, तो यहां सदिश योग संक्रिया संवर्त ही नहीं है देखो। सदिश योग संवर्त नहीं है तो आगे अपने को चेक करने की जरूरत ही नहीं है देखो, सदिश योग है वो संवर्त नहीं है देखो, सदिश योग संवर्त नहीं है देखो। थोड़ा सा तो ये कॉम्प्लिकेटेड रहेगा देखो, लेकिन थोड़ा सा ये वेक्टर स्पेस के एग्जांपल है इनमें अपने को, ये बाकी आगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, उनमें कंडीशन वगैरह होंगे सीधी, उनसे चेक कर लेंगे देखो। सदिश योग संवर्त नहीं है देखो, और सदिश योग संवर्त नहीं है तो इसका मतलब ये सदिश समष्टि नहीं बनेंगे देखो, v3 आ रहा है वो सदिश समष्टि नहीं है देखो, समष्टि नहीं है देखो, इसको अपन कहेंगे कि ये सदिश समष्टि नहीं है देखो।
अब एक क्वेश्चन अपन कर रहे हैं, देखो थोड़ा समझना, देखो इसको आप, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। देखो यहां मैंने क्या कहा, देखो दोबारा सुनेंगे आप। मैंने ये कहा है कि अगर V के अंदर इस टाइप के एलिमेंट दे रखे हैं, देखो, और सदिश योग को अगर ऐसे डिफाइन कर रखा है तो वो हमेशा एक सदिश समष्टि आएगी। आप केवल ये चेक कर लेना कि ये सदिश योग और अदिश गुणा समवर्त है या नहीं। अगर सदिश योग और अदिश गुणा समवर्त हो जाएंगे और संक्रिया ऐसे डिफाइन कर रखी होगी तो वो हमेशा एक सदिश समष्टि होती है। देखो लेकिन इस संक्रिया को अगर आप चेंज कर दोगे तो जरूरी नहीं है कि ये नियम लग जाएगा, तब अपने को फिर वो सारी चीजें चेक करनी चाहिए। देखो उसके अंदर संक्रिया अगर ऐसे डिफाइन कर रखी है तब वो हमेशा एक सदिश समष्टि होती है। देखो तब वो हमेशा एक सदिश समष्टि होती है। देखो कुछ एग्जाम्पल अपन देख रहे हैं। देखो जैसे एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं, देखो क्वेश्चन टाइप में लिख रहे हैं अपन, V बराबर मैंने ये ले लिया। देखो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, समझने के लिए अपन देख रहे हैं। देखो V के अंदर मैं ले रहा हूं, देखो 2 टपल्स वाले एलिमेंट ले रहा हूं। V के अंदर मैंने 2 टपल्स वाले एलिमेंट लिए। देखो A और B दोनों रियल नंबर है। देखो A और B दोनों रियल नंबर है। देखो जो क्षेत्र ले रहे हैं, फील्ड ले रहे हैं, वो अपन R ले रहे हैं। देखो A बराबर अपने R ले लिया। देखो तब अपने को ये पूछा गया, तब निम्न में से किस संक्रिया के लिए, देखो निम्न में से किस संक्रिया के लिए, देखो निम्न में से किस संक्रिया के लिए, देखो VF है वो सदिश समष्टि है। देखो ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। देखो एक थोड़ा समझना, निम्न में से किस संक्रिया के लिए VF है वो सदिश समष्टि है। देखो किस संक्रिया के लिए VF है वो सदिश समष्टि है। देखो सबसे पहला अपन चेक कर रहे हैं, देखो ये दे रखा है। देखो पहली जो संक्रिया डिफाइन कर रखी है वो ऐसे डिफाइन कर रखी है। देखो AB की CD से संक्रिया ऐसे डिफाइन कर रखी है। देखो यानी जो सदिश योग है उसको ऐसे डिफाइन कर रखा है। देखो सदिश योग है उसको तो ऐसे डिफाइन कर रखा है। ये तो सदिश योग हो गया, 2 अवयवों का अगर योग करवा रहे हैं तो उसको अपन सदिश योग कहते हैं। और गुणा को ऐसे डिफाइन कर रखा है। देखो सदिश गुणा को ऐसे डिफाइन कर रखा है। देखो ऐसे डिफाइन कर रखा है। संक्रिया को ऐसे डिफाइन कर रखा है। 2 संक्रिया यहां पे डिफाइन करेंगे। जो F है उसकी तो सामान्य प्लस और गुणा संक्रिया है। ये 2 संक्रिया ऐसे डिफाइन कर रखी है। ये तो सदिश योग हो गया, ये अदिश गुणा हो गया। देखो ये बात ठीक है क्या? देखो ये तो सदिश योग है, ये अदिश गुणा है। अब वहां जो अपने डिफाइन की थी वो अलग की थी। AB सी में CD जोड़ रहे थे तो यहाँ A प्लस C आ रहा था, यहाँ B प्लस D आ रहा था, लेकिन यहाँ पे ऐसे डिफाइन कर रखे हैं। अब अपने वो चेक करना है कि ये जो संक्रिया है उसके लिए V है वो इसके साथ में मिलकर सदिश समष्टि बनाएगा या नहीं बनाएगा। देखो इन संक्रियाओं के लिए V है वो इसके साथ में मिलकर सदिश समष्टि बनाएगा या नहीं बनाएगा, वो अपने को चेक करना है। सबसे पहली बात अपन क्या चेक करेंगे? सदिश योग। सदिश योग लग जाएगा इसमें। देखो अगर AB मान लो इसका एलिमेंट लोगे, CD इसका एलिमेंट लोगे तो ये एलिमेंट आएगा। अब ये एलिमेंट इसमें होगा या नहीं होगा? होगा भाई, ये एलिमेंट क्यों नहीं होगा? जीरो है, जीरो मान लो R का ही तो एलिमेंट हो गया। जीरो R का एलिमेंट हो गया, B एक रियल नंबर है। अगर मैं AB और CD दोनों यहां से ले रहा हूं तो ये सारे रियल नंबर है। देखो ये सारे रियल नंबर है। अब जीरो भी एक रियल नंबर है, B प्लस D भी एक रियल नंबर है, तो सदिश योग संक्रिया इसमें समवर्त हो जाएगी। देखो सदिश योग संक्रिया इसमें समवर्त हो जाएगी। ये क्लियरली अपन कह सकते हैं, कह सकते हैं नहीं? ये सीधा लिख देंगे अपन। देखो भाई सदिश योग यहां समवर्त है। दोबारा मैं समझा रहा हूं, देखो सीधा लिखेंगे अपन, सदिश योग यहां समवर्त आ जाएगा। ये एक रियल नंबर है, ये एक रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है। दोनों को अगर अपन जोड़ेंगे तो ये आएगा। देखो अब जीरो एक रियल नंबर ही तो हो गया और B प्लस D भी एक रियल नंबर हो गया, तो ये जो मान आएगा वो वापिस किस में आएगा? V के अंदर आएगा। देखो ऐसे ही अपन देखिए इसकी बात करें। देखो ये अपन जो P एलिमेंट ले रहे हैं वो किसका एलिमेंट ले रहे हैं? R का एलिमेंट ले रहे हैं। देखो P अपन R का एलिमेंट लिख रहे हैं। पहले तो ये लिख दो, देखो सदिश योग समवर्त है। देखो सदिश योग है वो यहां समवर्त हो जाएगा। देखो सदिश योग संक्रिया समवर्त है। देखो क्योंकि अगर अपन AB की CD से संक्रिया करवा रहे हैं, देखो तो आ रहा है 0 B प्लस D आ रहा है, और ये जो एलिमेंट आएगा वो V के अंदर आ जाएगा। देखो क्यों आ जाएगा? क्योंकि 0 भी एक रियल नंबर है और B प्लस D भी एक रियल नंबर है। देखो तो सदिश योग संक्रिया समवर्त हो जाएगी। देखो अदिश गुणा समवर्त हो जाएगा कि इसमें? अदिश गुणा की अगर अपन बात करें तो अदिश गुणा समवर्त है या नहीं? देखो अदिश गुणा की अगर अपन बात करें, देखो इसकी बात अपन कर रहे हैं। देखो P AB की बात कर रहे हैं। देखो
अब वैसे ही आप देख लो भाई, पी का मान क्या ले सकते हो आप, ये बताओ। पी का मान यहां से लेना है, क्या ले सकते हो पी का मान, √3 ले सकते हो, है ना। और इसका मान अपन ए बी का मान देखें तो ए बी का मान अपन क्या ले सकते हैं, ए बी का मान यहां से लेना है अपने को, इसमें से लेना है, क्या लें, 2 और 5 ले लो, कुछ भी ले लो, 2 5 ले लिया आपने। देखो अब इन दोनों का गुणा करो, पी ए बी का मान निकालो, कितना आएगा पी ए बी का मान, ऐसे भी आप चेक कर सकते हो। देखो पी ए बी का मान अपन देख रहे हैं, देखो पी ए बी का मान अपन देखेंगे। देखो तो पी ए बी का मान कैसे डिफाइन कर रखा है, पी ए पी बी से डिफाइन कर रखा है, ऐसे डिफाइन कर रखा है। देखो अब पी का मान तो √3 कर दिया, ए का मान ये कर दिया, तो ये 2 √3 आएगा। देखो ऐसे पी का मान √3 हो गया, बी का मान 5 हो गया, 5 √3 आएगा। ये वापिस वी के अंदर आएगा या नहीं आएगा, आएगा। देखो ये एलिमेंट, तो अदिश गुणा भी समर्थ हो जाएगा। देखो अदिश गुणा भी यहां पे क्या है, समर्थ है। देखो अतः अदिश गुणा क्या हो जाएगा, समर्थ हो जाएगा। देखो अदिश गुणा है वो समर्थ है। देखो अदिश गुणा क्या हो जाएगा, समर्थ हो जाएगा। देखो ये अपन देख सकते हैं। देखो सदिश योग समर्थ हो गया, अदिश गुणा समर्थ हो गया। अब आगे वाले नियम चेक करो, देखिए आप तत्समक अवयव निकालो इस संक्रिया का। आगे अपने को क्या चेक करना पड़ेगा, मोस्टली तत्समक अवयव वगैरह अपन देख लेते हैं। देखो V1 चेक कर रहे हैं, देखो ओबेली ग्रुप चेक करेंगे अपन, V प्लस को ओबेली ग्रुप चेक करना है अपने को। इस संक्रिया का तत्समक अवयव निकालो, आप निकाल सकते हो क्या, देखिए इस संक्रिया का तत्समक अवयव अपन निकालेंगे। कैसे निकालते थे वहां तत्समक अवयव, थोड़ा सा इधर सुनेंगे, मैं दोबारा बताऊं। देखो जब अपने ग्रुप पढ़ा था, अगर ऐसे संक्रिया डिफाइन की हुई होती थी तो तत्समक अवयव कैसे निकालते थे, अगर संक्रिया ऐसे डिफाइन की हुई होती तो तत्समक अवयव कैसे निकालते थे, सुनेंगे तो सुनेंगे। सबसे पहले अपन तत्समक अवयव मानते थे। तत्समक अवयव मान लिया, सपोज अपन ने जैसे समूचे वी में अवयव में वैसा ही अवयव माना जाएगा तत्समक अवयव। तो तत्समक अवयव मान लिया अपन ने, क्या मान लिया, E1 E2 मान लिया। देखो अब तत्समक अवयव अगर अपन E1 E2 मानते हैं, थोड़ा सा ग्रुप फट गया वो पहले। देखो तत्समक अवयव मान लिया अपन ने, E1 E2 मान लिया, तब संक्रिया क्या होती है, कैसे तत्समक अवयव की क्या परिभाषा होती है, तत्समक अवयव की परिभाषा होती है ए की ई से संक्रिया करवाएं तो वापिस क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। देखो ये डेफिनेशन होती है। अब ए की जगह तो क्या लिख रहा हूं मैं, ए बी लिख रहा हूं। देखो इस स्टार की जगह प्लस आ गया, इसकी जगह E1 E2 आ गया, ये आ गया। देखो ये सही है। अब इन दोनों की संक्रिया करवाने भी क्या आना चाहिए, तत्समक अवयव की परिभाषा ये होती है। देखो अगर ए की ई से संक्रिया करवाएं तो ए आना चाहिए। देखो तो इन दोनों की संक्रिया करवाने भी क्या आना चाहिए, ए बी आना चाहिए। देखो अब इसको सोल्व करो। देखो इन दोनों को अगर अपन संक्रिया करवाएंगे तो कितना आएगा, इस संक्रिया के अकॉर्डिंग 0 आएगा, और यहां कितना आएगा, B + E2 आएगा। देखो इधर क्या आ रहा है, ए बी आ रहा है। देखो अब यहां से क्या मतलब हुआ इसका, देखो देखिए A बराबर तो हो गया 0। देखो इसका मतलब ये हो गया A बराबर तो 0, और इसको अगर अपन रखेंगे B + E2 बराबर B, तो यहां से क्या आएगा, E2 बराबर 0 आएगा। देखो अब यहां E1 का मान संभव ही नहीं आ रहा। देखो E1 का मान ही नहीं निकाल पा रहे हैं, तो इसका मतलब तत्समक अवयव यहां पे विद्यमान ही नहीं होगा। देखो इसके अंदर तत्समक अवयव विद्यमान ही नहीं होगा, और विद्यमान नहीं होगा तो फिर ये ग्रुप नहीं बनेगा। देखो यहां E1 का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। देखो E1 ज्ञात नहीं किया जा सकता। देखो तो इसका मतलब तत्समक अवयव विद्यमान नहीं है। देखो तत्समक अवयव विद्यमान नहीं है। देखो तत्समक अवयव है वो विद्यमान नहीं है। देखो तो इसका मतलब ये आगे अब ग्रुप ही नहीं बनेगा। देखो और ग्रुप नहीं बनेगा तो फिर वेक्टर स्पेस भी नहीं होगा। देखो तो इसका मतलब ये ग्रुप नहीं है। देखो V+ संक्रिया के लिए ग्रुप नहीं होगा। देखो V+ है वो ग्रुप नहीं होगा। देखो ये अपन कह सकते हैं। देखो V+ है वो ग्रुप नहीं है। देखो और ग्रुप नहीं है तो इसका मतलब ये सदिश समष्टि नहीं है। देखो VF है वो सदिश समष्टि नहीं है। देखो VF है वो सदिश समष्टि नहीं होगी। देखो वैसी की वैसी संक्रिया डिफाइन की हुई होती जैसे अपने पहले की थी, तब तो आपको ये चेक करने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं। देखो जिसमें लगभग कई नियम लग जाएंगे। देखो इसके अंदर अगर वैसी की वैसी संक्रिया डिफाइन की हुई होती तो केवल आपको सदिश योग और अदिश गुणा देखना था। अगर वो दोनों लग जाते तो फिर आगे वाले सारे नियम लग जाते, लेकिन यहाँ संक्रिया अलग डिफाइन कर रखी है। तो यहां देखो तत्समक अवयव विद्यमान नहीं आएगा इसके अंदर। तत्समक अवयव विद्यमान नहीं आएगा, इसका मतलब ये सदिश समष्टि नहीं बनेगी। देखो ये सदिश समष्टि नहीं बनेगी। देखो ये अपन देख रहे हैं।
सदिश समष्टि ये नहीं बनेगी। देखो लिख लिया सब लोगों ने, लिख लो। देखो ये सदिश समष्टि नहीं बन रही है। देखो सेकेंड अपन देखें, देखो कुछ एग्जाम्पल अपन देख रहे हैं। देखो कुछ एग्जाम्पल अपन देख रहे हैं। देखो सेकेंड एग्जाम्पल अपन ये ले रहे हैं। देखो संक्रिया ऐसे डिफाइन कर रहे हैं। देखो संक्रिया इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। देखो ए बी प्लस सी डी, संक्रिया अपन ने ऐसे डिफाइन कर दी। देखो ए प्लस सी बी प्लस बी, ऐसे डिफाइन किए। देखो संक्रिया इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। देखो पी ए बी बराबर डिफाइन कर दिया 0 बी, ये डिफाइन कर दिया। देखो ऐसे डिफाइन कर दिया 0 पी बी, ऐसे डिफाइन कर दिया। देखो संक्रिया ऐसे डिफाइन किया। अदिश गुणा को ऐसे डिफाइन कर रखा है यहां पे। देखो अदिश गुणा को यहां पे इस तरीके से डिफाइन कर रखा है। देखो बताओ अब कौन सा नियम यहां ऐसा लग रहा है आपको जो नहीं लगेगा। देखो है कौन सा नियम नहीं लगेगा? सदिश योग हो जाएगा, अदिश गुणा समर्थ हो जाएंगे, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं लग रही है। देखो नहीं लग रही है ना भाई। सदिश योग का मतलब यही तो हो गया। सदिश योग होगा या नहीं होगा? यहां पर v के 2 एलिमेंट ले लो। v में कैसे एलिमेंट है? ए बी टाइप के एलिमेंट है, ये ले लिया आपने। देखो 1 2 आपने v का एलिमेंट ले लिया, 2 3 आप v का एलिमेंट ले लो, चाहे सीधा भी कह सकते हो इस बात को। अब इन दोनों का अगर अपन योग करवाएंगे तो इस संक्रिया के अकॉर्डिंग करवाएंगे। देखो कैसे करवाएंगे इन दोनों, इन संक्रिया के अकॉर्डिंग, इस संक्रिया के अकॉर्डिंग अपन करवा रहे हैं। देखो कैसे जोड़ना है, ए बी में सी डी देखो ऐसे जोड़ रखा है। देखो तो यहां इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 3 आ जाएगा और 5, ये वापिस किस में आ रहा है? v में आ रहा है। देखो तो सदिश योग तो समर्थ हो जाएगा। देखो हो गया नहीं? ये बात समझ रहे नहीं है? बोलो सदिश योग समर्थ हो जाएगा ना। देखो एक एलिमेंट अपने इसका ले लिया, एक इसका ले लिया, तो दोनों को जोड़ने पे v का ही एलिमेंट आना चाहिए। v का आ रहा है। देखो v का आ जाएगा। देखो तो सदिश योग समर्थ है। देखो ये समर्थ हो जाएगा। देखो अदिश गुणा है वो समर्थ होगा या नहीं? अदिश गुणा अगर अपन देखें तो वो समर्थ होगा या नहीं? बताओ देखिए अदिश गुणा समर्थ होगा या नहीं? अदिश गुणा के लिए क्या करना है आपको? दोबारा सुनो। देखो इसका मतलब समझ नहीं रहे हो, दोबारा सुनेंगे, इधर सुनेंगे। देखो एक बार सारे, अदिश गुणा के लिए एक एलिमेंट तो लेना होता है f का, तो p बराबर अपन क्या लें बताओ? f का। f यहां पे r ले रखा है अपने। देखो f अपने r ले रखा है, बताओ कौन सा एलिमेंट लें? √3 ले लिया अपने। देखो ये तो अपने f का एलिमेंट ले लिया। देखो एक एलिमेंट लेना है v का, v का कौन सा एलिमेंट लें? कुछ भी ले लो, 3 4 ले लिया आपने, ये v का एलिमेंट ले लिया। देखो अब इसका मान निकालना है आपको। देखो पी ए बी का मान निकालना है। देखो पी ए बी का मान, संक्रिया कैसे डिफाइन कर रखी है? पी ए बी बराबर ऐसे डिफाइन कर रखी है। देखो ऐसे डिफाइन कर रखी है। अब क्या आएगा यहां पर? इन दोनों का अगर गुणा करवाएंगे तो यहां तो 0 आ जाएगा, और यहां कितना आएगा? पी बी बी, पी बी का मतलब कितना हो गया? इसका मान निकल रहा हूं मैं, इसको तो पी कह रहे हैं, इसको अपन ए बी लिए ही अपन। देखो तो कितना मान आ जाएगा इसका? 4√3। अब ये एलिमेंट वी में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आएगा या नहीं आएगा वी के अंदर? वी के अंदर कैसे एलिमेंट है? देखो वी के अंदर देखो ए बी टाइप के एलिमेंट है, जहां पे ए और बी क्या होने चाहिए? रियल नंबर होने चाहिए। ये रियल नंबर है या नहीं? और ये भी रियल नंबर है, तो दोनों ही रियल नंबर है। इसका मतलब ये वी में आ जाएगा, ये एलिमेंट वी के अंदर आ जाएगा। देखो ये एलिमेंट वापिस किसके अंदर आ जाएगा? वी के अंदर आ जाएगा। देखो इसको ऐसे आप लिख सकते हो भाई, ए बी लिया अपन ने, ए बी बराबर लिया अपन ने 3 4, ऐसे लिया, ये लिया। इसमें कौन सी बात में कंफ्यूज हो बताओ? देखिए मेरे को यहां तक दोबारा एक बार सुनो। देखो सबसे पहले सदिश योग आपको कैसे चेक करना है? जैसे समूचे में एलिमेंट है वैसे 2 एलिमेंट लेने हैं। देखो फिर उन दोनों की आपको संक्रिया करवानी है। कौन सी संक्रिया करवानी है? जो यहां डिफाइन की गई है। देखो यहां जो डिफाइन की गई है वैसी संक्रिया करवानी है, तो यहां पर वही तो किया है। अब जो एलिमेंट आ रहा है वो वापिस वी के अंदर आ रहा है, क्योंकि 2 टपल्स वाला एलिमेंट आ रहा है और दोनों रियल नंबर भी आ रहे हैं। देखो तो इसका मतलब सदिश योग समर्थ हो गया। देखो अदिश गुणा के लिए क्या करना है? एक एलिमेंट लेना है आपको r का, f का लेना है। देखो अब f के अंदर √3 भी आएगा, 3 भी आएगा, कोई भी एक एलिमेंट ले लो। अपने √3 ले लिया, p बराबर ये ले लिया अपन। देखो ए बी अपने किसका एलिमेंट लिया है? v का एलिमेंट लिया है, ए बी से ऐसा एलिमेंट ले लिया। अब इन दोनों का गुणा करवाया अपना। देखो दोनों का गुणा इसके अंदर आ गया। देखो आया नहीं? तो इसका मतलब ये भी समर्थ हो गया। देखो ये भी समर्थ है। देखो
अब अगर अपन इसको प्लस संक्रिया के लिए ग्रुप चेक करें तो V है वो प्लस संक्रिया के लिए ग्रुप हो जाएगा इसमें। भाई ए बी प्लस सी डी वो सामान्य संक्रिया तो डिफाइन कर रखी है, अब इसको चेक करने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि अपन पहले बात कर चुके हैं अगर ऐसे संक्रिया डिफाइन की हुई है तो वो हमेशा ग्रुप हो जाएगा, ये ग्रुप हो जाएगा हमेशा, मत चेक करो इसको। अगर ए बी प्लस सी डी बराबर ऐसे लिखा हुआ है तो ये हमेशा ग्रुप हो जाएगा, तत्समक अवयव इसमें 0 0 हो जाएगा, 0 0 इसमें तत्समक अवयव हो जाएगा। प्रतिलोम 1 2 का प्रतिलोम -1 -2 हो जाएगा, 3 4 का प्रतिलोम -3 -4 हो जाएगा, सब इसमें मिल जाएंगे। देखो इसमें जो नियम नहीं लगेगा वो कौन सा नहीं लगेगा, देखो देखिए संक्रिया चेंज कर रखी है वो कौन सी डिफाइन कर रखी है, देखो ये गुणा वाली संक्रिया यहां चेंज कर रखी है, तो ये देखो देखिए कौन सा नियम इसमें नहीं लगेगा। आप देखो देखिए जो 5 नियम लिख रहे हैं उसमें से देखो देखिए कौन सा नियम यहां नहीं लग सकता। देखो 5वां नियम, शाबाश वेरी गुड, 5वां नियम देखो एक बार आप, 5वां नियम क्या कहता है, 1 डॉट V1 है वो बराबर होना चाहिए किसके, V1 के। देखो 5वां नियम ही होता है, देखो 5वां नियम है 1 डॉट V1 बराबर होना चाहिए V1 के। देखो अब अगर मैं V1 बराबर ये ले लेता हूं, V1 ये ले लेते हैं अपन, V1 किसका एलिमेंट लेना है, या ऐसे कह देते हैं 1 डॉट V बराबर होना चाहिए 1 डॉट V बराबर V होना चाहिए, एक ही बात है, वो लिख लिया तो कोई बात नहीं। अब यहां देखो V क्या ले रहे हैं अपन, V अपने को V का एलिमेंट तो लेना है, V बराबर ले लिया, सपोज मैंने 1 2 ले लिया, देखो V बराबर मैंने 1 2 एलिमेंट ले लिया, ये ले लिया। अब इसका मान निकालो, देखो आप इस संक्रिया के अंतर्गत इसका मान निकालो, देखो इस संक्रिया के अंतर्गत इसका मान निकालेंगे, देखो कितना आएगा। P संक्रिया कैसे डिफाइन कर रखी है, P ए बी बराबर है किसके, देखो 0 PB के, इसके बराबर है। देखो अब P की जगह तो यहां कितना आ गया, 1 आ गया, देखो इसका मान निकालना है अपने को, ये नियम अपने को सिद्ध करके बताना है। देखो ये नियम, तो इसकी जगह तो मैं ये ले रहा हूं, देखो 1 डॉट V का मान निकाल रहे हैं अपन, बात समझ रहे हो ना, अपन निकाल रहे हैं 1 डॉट V का मान निकाल रहे हैं। 1 का मतलब तो कितना हो गया, 1 है ही, V का मतलब कितना हो गया, 1 2 हो गया। देखो अब अगर ये संक्रिया करवाते हैं इन दोनों की तो संक्रिया कितनी आएगी, देखो इन दोनों की अगर संक्रिया करवाएंगे, 1 की अगर 1 2 से संक्रिया करवाएंगे तो 1 की 1 2 से संक्रिया आएगी 0 और 2 आएगी। देखो अब ये एलिमेंट वापस V के बराबर आ रहा है क्या, देखो देखिए ये जो एलिमेंट आ रहा है वो वापस V के बराबर आ रहा है क्या, शायद नहीं समझे आप, दोबारा मैं बताऊं, ये तो सामान्य सी बात है भाई, P A B को ऐसे डिफाइन कर रखा है, और अपने पास जो 5वां नियम है वो ये कहता है कि अगर 1 को V से गुणा करवाएं तो वापस V आना चाहिए। यहां अपने देखो 1 को V से गुणा करवा रहे हैं, देखो इस संक्रिया के अंतर्गत, तो अगर 1 को V से गुणा करेंगे तो ये आएगा। देखो अब ये V के बराबर थोड़ी आ रहा है, नहीं आ रहा, देखो तो 5वां नियम यहाँ पे सत्य नहीं है। देखो V5 है वो सत्य नहीं है, देखो और V5 सत्य नहीं है तो इसका मतलब ये सदिश समष्टि नहीं है। देखो इसका मतलब ये सदिश समष्टि नहीं है, देखो V5 यहां पे सत्य नहीं है। देखो वन डॉट V बराबर होना चाहिए V के बराबर होना चाहिए, देखो लेकिन यहां 1 डॉट V वापिस V के बराबर नहीं आ रहा, देखो 1 डॉट V वापिस V के बराबर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये सदिश समष्टि नहीं है। देखो V5 है वो सदिश समष्टि, ये सॉरी VF है वो सदिश समष्टि नहीं है। देखो ये थोड़ा सा आपने वो देखना पड़ेगा, भी वो डेफिनेशन अच्छी तरह याद करनी पड़ेगी। देखो VF है वो सदिश समष्टि नहीं है, देखो VF सदिश समष्टि नहीं है। देखो ये अपन कह सकते हैं, अगर सामान्य संक्रिया होती, वही संक्रिया जो अपने शुरू में ली थी वो होती तो यहां हो जाता। अगर ऐसे डिफाइन कर रखा है इसको, अगर अपन PAB को PA PB से डिफाइन कर देंगे तो फिर हो जाएगा, ये फिर वेक्टर स्पेस बन जाएगा, तब तो केवल चेक कर लो सदिश योग और अदिश गुणा। लेकिन अगर इन संक्रियाओं को चेंज कर रखा है तो फिर ये भी चेक करने पड़ेंगे अपने को। अब यहाँ पहले वाली जो संक्रिया है वो तो वही है, तो योग वाला जो ग्रुप वगैरह वो हो जाएगा, लेकिन यहां देखो चेंज कर रखा है इन्होंने। तो थोड़ा ध्यान रखना कि 1 डॉट V बराबर V होना चाहिए। V कैसे आएगा, देखो यहाँ पर अगर 1 को V से गुणा करेंगे तो नहीं आ रहा है, इसका मतलब V5 यहाँ पे सत्य नहीं है। देखो ये इसके अंदर सत्य नहीं है। देखो प्रैक्टिस के लिए 2-3 क्वेश्चन और करके देखते हैं, एक दो देखो अपन। थर्ड इसी का मैं पार्ट ले रहा हूं, देखो थर्ड AB प्लस CD सीख जाओगे, देखो सब सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। A प्लस C यहां अपन देख रहे हैं, देखो B प्लस D ये देख रहे हैं। और अदिश गुणा को ऐसे डिफाइन कर रखा है, देखो अदिश गुणा को डिफाइन कर रखा है इन्होंने, देखो P स्क्वायर A P स्क्वायर B ऐसे डिफाइन कर रखा है। देखो ऐसे डिफाइन कर रखा है, देखो PAB बराबर दे रखा है P स्क्वायर ये दे रखा है, देखो
सदिश योग वाला सारा नियम लग जाएंगे, चाहे की मत करो चाहिए, योग वाले सारे नियम लग जाएंगे क्योंकि वही सामान्य संक्रिया है। योग तो सामान्य संक्रिया है, ये नियम लग जाएंगे सारे। देखो गुणा वाले नियम चेक करके देख लो। देखो सबसे पहले तो अदिश गुणा चेक कर लो, अदिश गुणा चेक कर लो। देखो अदिश गुणा ही चेक कर रहा हूं मैं, सदिश योग नहीं चेक कर रहा हूं। सदिश योग संवर्त हो जाएगा, सीधा लिखो तो लिख दो ये बात, सदिश योग संवर्त हो जाएगा। देखो सदिश योग यहां पे संवर्त है, ये अपन कह सकते हैं। देखो हो जाएगा वो। अदिश गुणा चेक कर लो एक बार, अदिश गुणा अपन चेक कर रहे हैं। देखो अदिश गुणा चेक करने के लिए एक एलिमेंट तो लेना है अपने को आर का, √3 ले लिया मैंने आर का एलिमेंट, यानी एफ का एलिमेंट ले लिया। देखो एक एलिमेंट ले लो किसका, ए बी जो एलिमेंट लेंगे वो किसका लेंगे अपन, वी का। वी में किस टाइप के एलिमेंट है, इस टाइप के एलिमेंट है। ये एलिमेंट ले लिया अपन ने, इसका ले लिया। देखो अब इसका मान निकालो। देखो पी ए बी का मान निकाल रहा हूं मैं। देखो पी ए बी का मान निकाल रहे हैं। देखो इसका मान निकाल रहे हैं। देखो पी ए बी का मान, पी ए बी का मान अपन निकाल रहे हैं। देखो पी का मतलब तो कितना हो गया यहां पे, √3 हो गया। ए बी का मतलब 3 और 4 हो गया, ये हो गया। देखो ये हो गया। देखो अब यहां से निकालो इसका मान। देखो कैसे डिफाइन कर रखा है, पी को अगर ए बी से गुणा करेंगे तो कैसे करेंगे, तो पी का तो स्क्वायर करके फिर ए से गुणा करेंगे। तो पी का स्क्वायर करके फिर ए से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। देखो यहां पी का स्क्वायर करके इससे गुणा करेंगे 12 आएगा। ये एलिमेंट वी में है या नहीं बताओ, वी में इस टाइप के एलिमेंट हैं सारे। तो वी के अंदर 2 टपल्स वाले एलिमेंट हैं जिनमें ये दोनों रियल नंबर होने चाहिए, तो ये दोनों रियल नंबर ही आ रहे हैं। देखो तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, संवर्त हो जाएगा। देखो अदिश गुणा इसमें संवर्त हो जाएगा। देखो अदिश गुणा है वो इसमें क्या है, संवर्त है। देखो ये अपन कह सकते हैं। देखो अदिश गुणा इसमें संवर्त है। देखो अदिश गुणा इसमें संवर्त हो जाएगा। देखो अदिश गुणा इसमें संवर्त हो जाएगा। अब ये देखो, देखिए कौन सा नियम ऐसा आपको लग रहा है जो नहीं लगेगा, प्लस संक्रिया के लिए ग्रुप हो जाएगा, क्योंकि प्लस तो वही डिफाइन कर रखा है, जो सामान्य होता है वही डिफाइन कर रखा है, ये ग्रुप हो जाएगा। V प्लस है वो अबेलियन ग्रुप हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। देखो V1 वाला नियम लग जाएगा इसमें, मत चेक करो, चेक नहीं करना इसको। देखो ओबेली ग्रुप हो जाएगा। देखो क्योंकि वही संक्रिया। देखो इसके अंदर V2 लग जाएगा क्या, देखो देखिए यहां पे क्या नियम है V2, देखो देखिए एक बार। V2 नियम ये देखो, अल्फा प्लस बीटा डॉट V, ये बराबर होना चाहिए किसके, अल्फा डॉट V, इसके बराबर होना चाहिए। देखो सेकंड नियम यहां एक बार चेक करके देखते हैं अपन। देखो ये नियम चेक करके देखते हैं। देखो ये नियम लग रहा है क्या, देखिए अल्फा और, अब सुन लो, देखो पहले सुनो एक बार सारे। अल्फा और बीटा का मान तो लेना है अपने को एफ से, क्या लूं बताओ, अल्फा और एफ का, अल्फा और बीटा का मान कुछ भी ले लो। अल्फा का मान 2 ले लेते हैं अपन, ये ले लिया अपन ने कहां से, एफ से। देखो बीटा का मान भी एफ से लेना है, बीटा का मान 3 ले लेते हैं, ये भी अपने एफ से ले लिया। देखो वी का मान कहां से लेना है, वी का मान कहां से लेना है, वी से लेना है। तो वी में किस टाइप के एलिमेंट है, वैसे एलिमेंट ले लो, 2 3 ले लेते हैं या 3 4 ले लो, कुछ भी ले लो। ये एलिमेंट अपन ने वी का ले लिया। देखो ये एलिमेंट अपन ने वी का ले लिया। देखो ये एलिमेंट अपन ने वी का ले लिया। अब इसका मान निकाल के बताओ आप। देखिए अब इसका मान निकालो। देखो ये नियम लग जाएगा क्या, देखो पहले तो मैं इसका मान निकाल रहा हूं, पहले एक बार सुन लो सारे, इधर सुनो। देखो एक बार तो इसका मान निकाल रहा हूं मैं। देखो अल्फा प्लस बीटा डॉट वी, इसका मान निकाल रहा हूं मैं। अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा यहां पर, 5 हो जाएगा ना, डॉट वी, वी का मतलब कितना हो गया, 2 3 हो जाएगा। देखो ये हो गया। देखो अब इन दोनों का गुणा कैसे होगा, ये डिफाइन कर रखा। देखो पी का अगर ए बी से गुणा करना है तो ऐसे करना है, तो 5 का अगर इससे गुणा करेंगे तो यहां 5 का स्क्वायर होगी, फिर 2 से गुणा होगा। 5 का स्क्वायर को 2 से गुणा करेंगे 50 आएगा। देखो 5 की स्क्वायर को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 75 आएगा। देखो ये एलिमेंट आ गया। देखो इसका मान निकालेंगे, देखो लेफ्ट हैंड साइड का मान निकालेंगे, इतना आएगा। देखो इतना आएगा। देखो लेफ्ट हैंड साइड का मान आएगा नहीं। अब इसका मान निकालो। देखो अल्फा डॉट वी प्लस बीटा डॉट वी, इसका मान निकालेंगे। देखो
भी स्क्वायर है, सीधी सी बात है, गुणा में बराबर नहीं आएगा। देखो ये एक तो जोड़ के अपन स्क्वायर कर रहे हैं और एक वैसे स्क्वायर कर रहे हैं, बराबर कैसे आ सकता है? ऐसा थोड़ी होता है कि अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के। ये यहां तक लिख लिया सब लोगों ने? एक मिनट सुनो, देखो इधर सुनो सारे एक बार। इसका मान निकाल रहे हैं, अल्फा डॉट वी, अल्फा का मान कितना है यहां पर? 2 डॉट वी, वी का मान कितना है? वी का मान है 2 और 3। एक बार तो अपन इसका मान निकालेंगे, देखो प्लस 3 डॉट वी, वी का मतलब हो गया 2 3। एक बार इसका मान निकालेंगे, देखो इसका मान निकाल रहे हैं, देखो अब यहां इसको सेल करेंगे, कितना आएगा बताओ? इसको सेल करेंगे तो इसका स्क्वायर होगी, इससे गुणा होगा, तो इसका स्क्वायर 4 हो गया, 4 को 8 2 से गुणा करेंगे 8 आएगा। ये कितना आएगा? 12। यहां देखो इनका गुणा करेंगे, 3 का स्क्वायर इससे गुणा होगा, 9 दूनी कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 27 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ो, देखिए 18 में 8 जोड़ेंगे 26 आएगा, और 12 में 27 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 39 ये आएगा। देखिए अब ये दोनों मान बराबर हैं क्या? देखो देखिए नहीं आ रहे हैं बराबर, तो इसका मतलब ये नियम इसमें नहीं लगेगा। देखिए ये नियम इसमें नहीं लगेगा। देखिए अतः अपन ये कह सकते हैं, देखो अल्फा प्लस बीटा डॉट वी वो बराबर नहीं आ रहा है किसके? देखो इसके बराबर नहीं आ रहा है, इसके बराबर नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये सदिश समष्टि नहीं होगी। फिर सदिश योग पे जो बंटनता वाला नियम है वो नहीं लग रहा है, देखो। अतः यहां पे अपन देख सकते हैं, देखो सदिश समष्टि नहीं है। देखो वीएफ है वो सदिश समष्टि नहीं है। देखो अगर सामान्य संक्रिया होती तो चेक ही नहीं करना पड़ता अपने को, लेकिन यहां संक्रिया अलग डिफाइन कर रखी है, तब अपने को चेक करना पड़ रहा है। ये 3-4 एग्जाम्पल हैं, कुछ ज्यादा नहीं है ऐसा। ये अपनी बुक में एक्सरसाइज का क्वेश्चन दे रखा है ऐसा एक, तो ये थोड़ा सा अपन देख रहे हैं। देखो अब थोड़ा सा आइडिया लगाओ आप, भाई यहां अपन क्या कर रहे हैं? देखो यहां पहले देखो अल्फा प्लस बीटा को इससे गुणा कर रहे हैं, जबकि यहां पे अल्फा को वी से गुणा कर रहे हैं, बीटा को वी से गुणा कर रहे हैं। एक तो आप अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर करो, और एक आप अल्फा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर करो, ये दोनों बराबर आ सकते हैं क्या कभी? भाई यहां तो क्या हुआ है, इसमें तो क्या हुआ, देखो दोनों जोड़ने के बाद में यहां स्क्वायर से गुणा हुआ है। भाई यहां संक्रिया कैसे डिफाइन कर रखी थी? संक्रिया ऐसे डिफाइन कर रखी थी, देखो ऊपर डिफाइन कर रखी ना संक्रिया। देखो पी का ए बी से गुणा कैसे करना है, थोड़ा वैसे आप आइडिया लगाना पड़ेगा। देखो इसमें पी का ए बी से गुणा ऐसे डिफाइन कर रखा है, पी स्क्वायर ए पी स्क्वायर बी। तो एक बार तो पहले इन दोनों को मैंने जोड़ा है, फिर इसको इससे गुणा किया है, तो इन दोनों को जोड़ के इससे गुणा करने का मतलब इसके जोड़ने के बाद में जो संख्या आई है ना, उसका स्क्वायर इससे गुणा हुआ है। और यहां पहले इनसे गुणे हुए हैं, फिर जोड़ा गया। देखो पहले अल्फा वी से गुणा हुआ है, बीटा वी से गुणा हुआ है, फिर जोड़ा है। देखो तो ऐसा कभी बराबर थोड़ी आ सकता है, दोनों को जोड़ के एक तो अपन स्क्वायर करें और एक स्क्वायर करके जोड़े, दोनों मान बराबर थोड़ी होते। तो ये थोड़ा अपने को देखना पड़ेगा कि भाई कहां ये नियम फेल हो सकता है, ये नियम कहां फेल हो सकता है वो अपने को देखना पड़ेगा। उसमें 0 आ रहा था पहले वाले में, तो 1 डॉट वी वापिस वी के बराबर नहीं आएगा। देखो 1 डॉट वी वापिस वी के बराबर नहीं आएगा। तो वैसे तो 5 नियम है, कोई 500 नियम थोड़ी चेक कर पाओगे आप। थोड़ा ये देखना पड़ेगा कि कौन सा नियम फेल हो सकता है यहाँ पे, कौन सा नियम फेल हो सकता है। हाँ हाँ ये अपने को चेक करना पड़ेगा। देखो थोड़ा है ना, एक और लिखता हूं मैं आगे वाली संक्रिया। देखो है अब यहां भी वही नियम फेल हो जाएगा। देखो अभी आगे वाला मैं लिखूं 4th, इसमें कोई खास बात नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ए बी प्लस सी डी बराबर ही है। देखो ए बी प्लस सी डी बराबर है ए प्लस सी बी प्लस डी। ये संक्रिया तो ऐसे डिफाइन कर रखी है। देखो और गुणा वाली संक्रिया ऐसे डिफाइन कर रखी है। देखो जो अधीश गुणा है वो ऐसे डिफाइन कर रखा है। देखो ऐसे डिफाइन कर रखा है। देखो सदिश योग वैसे डिफाइन कर रखा है, अधीश गुणा ऐसे डिफाइन कर रखा है। पी का मापांक से इसको गुणा करना है। देखो पी के मापांक से इसको गुणा करना है, बी के मापांक से गुणा करना है। यहां कौन सा नियम फेल हो सकता है? अभी वाला जो नियम है वही फेल हो जाएगा। यहां भी भाई एक तो आप सुनो, देखो इधर सुनो, देखो
एक तो आप अल्फा प्लस बीटा इसका मापांक है वो किसी संख्या से गुणा करो, और एक आप अल्फा का मापांक किसी संख्या से गुणा करो और बीटा का मापांक किसी संख्या से गुणा करो और फिर उसको जोड़ो। क्या मान बराबर आ सकते हैं ऐसे? एक तो अपन अल्फा और बीटा को जोड़ के फिर उसका मापांक ले और फिर उसको इस संख्या से गुणा करें। एक अपन अल्फा का मापांक निकाल लें, बीटा का मापांक निकाल लें, फिर इस संख्या को गुणा करें। बराबर कैसे आएंगे बताओ? आपने जैसे अल्फा बराबर ले लिया, सपोज -2 ले लिया, बीटा बराबर ले लिया आपने 3 ले लिया, देख ये ले लिया। देखो अब अगर अल्फा बराबर -2 ले लूं, बीटा बराबर 3 ले लूं, तब तो इसका मान तो कितना बन जाएगा? 1 बन जाएगा, इसका मान 1 बनेगा। और यहां अगर मैं अल्फा बराबर -2 ले लेता हूं तो -2 का मापांक 2 हो जाएगा, फिर ये 2 से गुणा होगी और ये संख्या 3 से गुणा होगी, जबकि ये संख्या किससे गुणा होगी? 1 से गुणा होगी। तो अल्फा का मान -2 लेंगे, बीटा का मान 3 लेंगे, तो ये संख्या तो गुणा होगी 1 से, जबकि ये संख्या गुणा होगी 2 से और ये 3 से गुणा होगी फिर जुड़ेगी। तो ये मान बराबर कैसे आएंगे बताओ? यहां पर जो सेकंड नियम है वो कैसे लगेगा इसके अंदर? देखो ये थोड़ा अपने को देखना पड़ेगा, सेकंड नियम नहीं लग पाएगा। देखो वही मापांक वाली दिक्कत आएगी, देखो वही मापांक वाली दिक्कत आएगी। सेकंड नियम लगा के देखो एक बार, आप V2 वाला नियम लगा के देखो एक बार आप, जो V2 जो नियम अभी अपन ने लिखा था वो लगा के देखो एक बार आप। क्या था V2 नियम? अल्फा प्लस बीटा डॉट V बराबर इतना था। खुद करो एक बार, करके देखो इस क्वेश्चन को एक बार। अल्फा डॉट V प्लस ये था, देखो बीटा डॉट V, ये देखो अल्फा बीटा का मान। अब यहां मापांक वगैरह तो थोड़ा ये ध्यान रखना, नेगेटिव मान लेके देखो, कुछ एक नेगेटिव ले लो एक पॉजिटिव ले लो, ऐसे लो आप, क्योंकि सामान्य संख्या ले लोगे तो लग जाएंगे फिर तो नियम। ऐसी संख्या लेने की कोशिश करो कि नियम नहीं लगे। अल्फा बराबर तो ले लो -2, बीटा बराबर ले लो आप 4 ले लो, और V का मान ले लो आप 2-3 ले लो। अब चेक करो इसको, देखिए अल्फा बराबर -2 ले लिया, बीटा बराबर 4 ले लिया और अपने V ले लिया, अपने 2-3 ले लिया। देखो अब एक बार तो अपन इसका मान निकाल रहे हैं, देखो अल्फा प्लस बीटा डॉट V का मान निकाल रहा हूं। देखो अल्फा प्लस बीटा डॉट V का मान निकाल रहा हूं। अल्फा का मान हो गया कितना? -2, इसका मान हो गया 4, ये आ जाएगा। देखो ये आ गया। देखो V की जगह क्या है? 2-3 है। देखो अब 4 - 2 का मतलब 2 हो गया, इसको गुणा करना है 2-3 से। देखो इसको गुणा करना है 2-3 से। देखो तो गुणा कैसे करोगे? गुणा कैसे करेंगे? देखो इसका जो मापांक है उसी को तो इससे गुणा करेंगे, तो यहां जो संख्या है उसके मापांक को इससे गुणा करेंगे। अब 2 का मापांक कितना हो गया? 2 हो गया, 2 को 2 से गुणा करेंगे, यहां 4 आएगा। देखो फिर 2 का मापांक 3 हो गया, 2 का मापांक 2 हो गया, इसको 3 से गुणा करेंगे 6 आएगा। देखो ये मान तो इतना आएगा। देखो ये मान तो इतना आएगा। देखो पहले तो ये लिख लो सारे एक बार। एक बार इसका मान निकालो। देखो इसका मान निकाल रहे हैं, देखो अल्फा डॉट V प्लस बीटा डॉट V, इसका मान निकालो। देखो अल्फा डॉट V प्लस बीटा डॉट V। देखो अल्फा का मान हो गया यहां पे -2, डॉट V का मान कितना है? 2-3 है। देखो एक बार तो इसका मान निकालेंगे। देखो यहां अपने लिया है 4, ये आ गया। देखो अब इसको अपन किससे गुणा करेंगे? -2 के मापांक से गुणा करेंगे। इसको -2 का मापांक +2 हो गया, 2 को इससे गुणा करेंगे तो ये बनेगा 4 और ये बनेगा 6। देखो ये बनेगा। यहां इसको अपन गुणा करेंगे 4 के मापांक से गुणा करेंगे, 4 का मापांक 4 हो गया तो 8 आएगा। देखो ये 8 है 12 आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ो। देखो जोड़ना वैसे ही है जैसे संक्रिया डिफाइन कर रखी है, वहां जैसे डिफाइन कर रखा है वैसे जोड़ रखा है, तो ये तो 12 आएगा और ये आएगा 18 आएगा। देखो अब दोनों मान बराबर आ रहे हैं क्या? देखो देखिए नहीं आ रहे हैं, तो यहां भी V2 जो नियम है वो सत्य नहीं होगा। देखो बराबर नहीं है। देखो अतः अपन ये कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा डॉट V है वो बराबर नहीं है इसके। देखो इसके बराबर नहीं है। देखो अतः VF है वो सदिश समष्टि नहीं होगी। अतः VF है वो सदिश समष्टि नहीं होगी।
VF है वो सदिश समष्टि नहीं है। देखो ये स्टैंडर्ड वेक्टर स्पेस है, शुरू वाला जो मैंने लिखा था वो एक स्टैंडर्ड वेक्टर स्पेस था। अगर ए बी प्लस सी डी बराबर ए प्लस बी प्लस डी है और अल्फा ए बी बराबर अल्फा ए अल्फा बी है, वो हमेशा एक वेक्टर स्पेस होगा। केवल ये चेक कर लो कि सदिश योग और अदिश गुणा समर्थ है या नहीं, वो हमेशा रहेगा। लेकिन अगर संक्रिया चेंज कर देंगे तब अपने को थोड़ा देखना पड़ेगा। देखो अगर गुणा वाली संक्रिया चेंज की है, मान लो या मापांक वगैरह आ रहा है, तो ये देखो कि V2 नियम नहीं लगेगा। फिर देखो वहां उसमें 0 आ रहा था इसलिए वो नियम नहीं लग रहा था। ये थोड़ा सा अपने को देखना पड़ेगा। देखो ये थोड़ा देखेंगे। देखो तो यहां पर देखेंगे इस संक्रिया के लिए सदिश समष्टि नहीं आएगा। देखो